बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा ज्ञापन। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। 145 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो संविधान के आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 और 218 के तहत कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जनसेना पार्टी, एजीपी जैसी तमाम दलों के सांसदों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। एक बात आप समझें, न्यायपालिका की ईमानदारी, पारदर्शिता और उनकी स्वतंत्रता तभी सफल होगी जब सम्मानीय न्यायाधीशों का आचरण भी अच्छा होगा। मैं इस बात को बहुत विनम्रता से दोहरा रहा हूं। द कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल जज इन टर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जैसे आरोप संगीन थे, अब हम लोगों ने फाइल कर दिया है उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई के संबंध में। अब जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है उसका माननीय स्पीकर पालन करेंगे। लेकिन हम लोगों ने इतना आग्रह अवश्य किया है कि ये कार्रवाई। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा ज्ञापन। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। 145 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो संविधान के आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 और 218 के तहत कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जनसेना पार्टी, एजीपी जैसी तमाम दलों के सांसदों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। एक बात आप समझें, न्यायपालिका की ईमानदारी, पारदर्शिता और उनकी स्वतंत्रता तभी सफल होगी जब सम्मानीय न्यायाधीशों का आचरण भी अच्छा होगा। मैं इस बात को बहुत विनम्रता से दोहरा रहा हूं। द कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल जज इन टर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जैसे आरोप संगीन थे, अब हम लोगों ने फाइल कर दिया है उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई के संबंध में। अब जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है उसका माननीय स्पीकर पालन करेंगे। लेकिन हम लोगों ने इतना आग्रह अवश्य किया है कि ये कार्रवाई। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा ज्ञापन। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। 145 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो संविधान के आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 और 218 के तहत कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जनसेना पार्टी, एजीपी जैसी तमाम दलों के सांसदों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। एक बात आप समझें, न्यायपालिका की ईमानदारी, पारदर्शिता और उनकी स्वतंत्रता तभी सफल होगी जब सम्मानीय न्यायाधीशों का आचरण भी अच्छा होगा। मैं इस बात को बहुत विनम्रता से दोहरा रहा हूं। द कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल जज इन टर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जैसे आरोप संगीन थे, अब हम लोगों ने फाइल कर दिया है उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई के संबंध में। अब जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है उसका माननीय स्पीकर पालन करेंगे। लेकिन हम लोगों ने इतना आग्रह अवश्य किया है कि ये कार्रवाई। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा ज्ञापन।
जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। 145 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो संविधान के आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 और 218 के तहत कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जनसेना पार्टी, एजीपी जैसी तमाम दलों के सांसदों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। एक बात आप समझें, न्यायपालिका की ईमानदारी, पारदर्शिता और उनकी स्वतंत्रता तभी सफल होगी जब सम्मानीय न्यायाधीशों का आचरण भी अच्छा होगा। मैं इस बात को बहुत विनम्रता से दोहरा रहा हूं। द कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल जज इन टर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जैसे आरोप संगीन थे, अब हम लोगों ने फाइल कर दिया है उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई के संबंध में। अब जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है उसका माननीय स्पीकर पालन करेंगे। लेकिन हम लोगों ने इतना आग्रह अवश्य किया है कि ये कार्रवाई। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा ज्ञापन। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। 145 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो संविधान के आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 और 218 के तहत कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जनसेना पार्टी, एजीपी जैसी तमाम दलों के सांसदों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। एक बात आप समझें, न्यायपालिका की ईमानदारी, पारदर्शिता और उनकी स्वतंत्रता तभी सफल होगी जब सम्मानीय न्यायाधीशों का आचरण भी अच्छा होगा। मैं इस बात को बहुत विनम्रता से दोहरा रहा हूं। द कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल जज इन टर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जैसे आरोप संगीन थे, अब हम लोगों ने फाइल कर दिया है उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई के संबंध में। अब जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है उसका माननीय स्पीकर पालन करेंगे। लेकिन हम लोगों ने इतना आग्रह अवश्य किया है कि ये कार्रवाई। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा ज्ञापन। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। 145 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो संविधान के आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 और 218 के तहत कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जनसेना पार्टी, एजीपी जैसी तमाम दलों के सांसदों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया है। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। एक बात आप समझें, न्यायपालिका की ईमानदारी, पारदर्शिता और उनकी स्वतंत्रता तभी सफल होगी जब सम्मानीय न्यायाधीशों का आचरण भी अच्छा होगा। मैं इस बात को बहुत विनम्रता से दोहरा रहा हूं। द कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल जज इन टर्म्स ऑफ प्रोप्राइटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जैसे आरोप संगीन थे, अब हम लोगों ने फाइल कर दिया है उनके इम्पीचमेंट की कार्रवाई के संबंध में। अब जो जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है उसका माननीय स्पीकर पालन करेंगे। लेकिन हम लोगों ने इतना आग्रह अवश्य किया है कि ये कार्रवाई